नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञान प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नारायणः परो व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवम् खण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। स भगवान् सृष्ट्वा इदं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः। मरीच्यादीन् अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रवृत्तिलक्षणं धर्मं ग्राहयामास वेदोक्तम्। ततः अन्यान् च सनकसनन्दनादीन् उत्पाद्य प्रवृत्तिलक्षणं धर्मं ज्ञानवैराग्यलक्षणं ग्राहयामास। द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणः च। जगतः स्थितिकारणं प्राणिनां साक्षादभ्युदयनिःश्रेयसहेतुः यः स धर्मः। ब्राह्मणाद्यैः वर्णिभिः आश्रमिभिश्च श्रेयोर्थिभिः अनुष्ठीयमानः। दीर्घेण कालेन अनुष्ठातॄणां कामोद्भवात् हीयमान विवेक विज्ञान हेतुकेन अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे जगतः स्थितिं परिपिपालयिषुः। स आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णुः भौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थं देवक्यां वसुदेवात् अंशेन कृष्णः किल सम्बभूव। ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितः स्याद् वैदिको धर्मः। तदधीनत्वाद् वर्णाश्रमभेदानाम्। स च भगवान् ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजोभिः सदा सम्पन्नः त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं स्वां मायां मूलप्रकृतिं वशीकृत्य अजः अव्ययो भूतानामीश्वरो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः अपि सन् स्वमायया देहवान् इव जात इव च लोकानुग्रहं कुर्वन् इव लक्ष्यते। स्वप्रयोजनाभावेऽपि भूतानुजिघृक्षया वैदिकं हि धर्मद्वयम् अर्जुनाय शोकमोहमहोदधौ निमग्नाय उपदिदेश। गुणाधिकैः हि गृहीतः अनुष्ठीयमानः च धर्मः प्रचयं गमिष्यतीति। तं धर्मं भगवता यथोपदिष्टं वेदव्यासः सर्वज्ञो भगवान् गीताख्यैः सप्तभिः श्लोकशतैः उपनिबबन्ध। तदिदं गीताशास्त्रं समस्तवेदार्थसारसंग्रहभूतं दुर्विज्ञेयार्थम्। तदर्थाविष्करणाय अनेकैः विवृतपदपदार्थवाक्यार्थन्यायम् अपि अत्यन्तविरुद्ध अनेकार्थत्वेन लौकिकैः गृह्यमाणम् उपलभ्य अहं विवेकतः अर्थनिर्धारणार्थं संक्षेपतो विवरणं करिष्यामि। जगत की स्थिति को बनाए रखने के लिए स्वयं जगत कर्ता परमात्मा
वो धर्म का विस्तार करते हैं। जगतः स्थिति कारणम यह स धर्मः। धर्म शब्द सामान्य रूप से स्वभाव के अर्थ में बोला जाता है। किसी भी वस्तु का स्वभाव क्या है, तो वो स्वभाव भी धर्म शब्द से कहा जाता है। जैसे अग्नि का धर्म है उष्णता, जल का धर्म है शीतलता, वायु का धर्म है प्रवाह, पृथ्वी का धर्म है स्थिरता, गंध। तो जिस वस्तु का जो नैसर्गिक स्वभाव है, निसर्ग से प्राप्त स्वभाव है, उसको सामान्य रूप से धर्म बोलते हैं। तो उस अर्थ में धर्म का अर्थ होगा स्वभाव। तो प्रकृति में मनुष्य के अलावा हर तत्व अपने नैसर्गिक स्वभाव के अनुसार ही वर्तन करता है। अगर प्राणी जगत में देखें तो हर जीव का अपना एक स्वभाव है। सर्प में यदि विष है तो वो उसका स्वभाव है, वो उसका दोष नहीं है। सिंह में यदि क्रूरता है तो वो उसका स्वभाव है। इसी तरह से जितने स्थाणु योनियां हैं, वृक्ष आदि, हर वृक्ष का अपना एक स्वभाव है। और प्रायः हर वस्तु अपने स्वभाव के अनुसार ही वर्तन करती है। अब कोई वस्तु ऐसी हो जो कि अपने स्वभाव के अनुसार वर्तन ना करे, तो फिर कहा जाएगा कि इसमें विकार आ गया, इसमें विकृति आ गई। मान लो कि कोई शाकाहारी पशु है और वो किसी दिन मांसाहार करने लगे। जो मांसाहारी पशु है वो मांसाहार करे तो वो उसका स्वभाव है। लेकिन शाकाहारी पशु यदि मांसाहार करने लगे तो क्या कहेंगे कि ये विकार आ गया, विकृति आ गई। तो जगत की स्थिरता कैसे बनी रहेगी? बोले जिसका जो स्वभाव है वो उसके अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करे। अब जैसे धरती में उर्वरा शक्ति है, मिट्टी में उर्वरा शक्ति है। जब हम उसमें बीज वपन करते हैं तो वो बीज अंकुरित होता है, उसमें से अनाज की पैदावार होती है। अब किसी समय मान लीजिए वही खेत अब फसल न दे तो क्या कहेंगे? ये मिट्टी अब विकृत हो गई, इसमें विकार आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस वस्तु या प्राणी जगत में जिस प्राणी का जो प्रकृति प्रदत्त स्वभाव है वही उसका धर्म है, और वो अपने धर्म के अनुसार ही व्यवहार करे तो जगत की स्थिति बनी रहेगी। अब मान लीजिए किसी दिन ऐसा हो कि मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति छोड़ दे, पूरी मिट्टी, तो क्या होगा? अनाज की उत्पत्ति नहीं होगी, और अनाज की उत्पत्ति नहीं होगी तो
प्राणी जगत की जो स्थिरता है उसमें व्यवधान आ जाएगा। चंद्रमा में सोम है, अमृत है, उसकी किरणों से अमृत तो बरसता है, वनस्पति में आता है। अब किसी दिन चंद्रमा से वो अमृत वर्षा रुक जाए तो वनस्पति में औषधीय गुण नहीं आएगा। वायु में प्रवाह का धर्म है। वायु प्रवाहित होती है तो हम सभी प्राणन क्रिया करते हैं, श्वास प्रश्वास चलती है। कुछ क्षण के लिए वायु प्रवाह रुक जाए तो ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू सुजात न ठारो। तो क्या हुआ, प्रकृति के कुछ अवयवों ने अपना कार्य रोक दिया। ठीक है ना, तो जगत की स्थिति में व्यवधान आने लगा। तो एक बहुत व्यापक स्तर पर यदि धर्म को देखें तो वो प्रकृति में माने जगत में जितने भी घटक हैं उन सभी का अपना जो नैसर्गिक स्वभाव है, उसी स्वभाव को धर्म कहते हैं। वो स्वभाव ही जगत की धारणा का हेतु है। अच्छा, अब इस सृष्टि में जो मानव जाति है, मानव योनि है, वो इस सृष्टि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। तो जिस तरह से अन्य प्राणी में या वस्तु में भी प्रकृति के द्वारा निर्धारित कुछ स्वभाव हैं, इसी तरह से मानव में भी कुछ नैसर्गिक स्वभाव हैं, होने चाहिए। उसको मानवता बोलते हैं। मानव का जो एक सामान्य धर्म है, चूंकि मनुष्य जाति को समूह में रहना है, समाज में रहना है, इसलिए समाज के अपने कुछ निर्धारित नियम हैं। तो जब हम कहते हैं कि मानवता, मानव धर्म, तो उसका मतलब क्या होता है? वो व्यवस्था जो मानव समाज को स्थिरता प्रदान करे, वो चाहे पारिवारिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, वो व्यवस्था जो परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व को स्थिरता प्रदान करे, वो व्यवस्था धर्म है। जैसे मनुष्य को मनुष्य के साथ भाईचारा का व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना चाहिए। ये क्या है? ये कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ जीवन मूल्य हैं। एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। तो ये जो कुछ नियमावली है, वो नियमावली चाहे मनुष्य ने आपस में मिलकर निर्धारित किया हो या शास्त्र के द्वारा प्राप्त हो, तो वो जो व्यवस्था को निर्धारित करने वाली नियमावली है, जैसे एक राष्ट्र का संविधान बनाया गया। संविधान क्या है? कुछ नियमावली है, कुछ नियम बने हुए हैं कि इस नियम के आधार पर यदि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति जीवन जीता है तो देश की जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक रहेगी।
अब जैसे बहुत सतही दृष्टांत लें तो मान लीजिए ये नियम बना कि रास्ते में चलते हुए, रोड में चलते हुए बाएं से चलना है। अब एक नियम है, समाज ने मिलकर बनाया नियम। तो अब जब हर व्यक्ति उस नियम के अनुसार चलता है तो वो जो रोड की व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से प्रवाहित होती रहती है। और उसमें से कोई एक भी व्यक्ति यदि उस नियम का उल्लंघन करे तो क्या होगा? स्थितिर न भविष्यति। जो स्थिति है, जो व्यवस्था है, उसमें बिखराव आएगा। तो इसी तरह से मनुष्य को समाज में रहने के लिए, परिवार में रहने के लिए, राष्ट्र में रहने के लिए कुछ नियत व्यवस्थाएं हैं। और वो जो नियत व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो मनुष्य के स्वभाव के आधार पर बनाई गई हैं। ठीक है ना? ऐसे तो अब प्रकृति ने कहा कि मनुष्य को 2 पैर मिलेंगे, 2 पैर से उसको चलना चाहिए। अब मान लो कि वो 2 हाथ का भी पैर की तरह प्रयोग करने लगे तो उसकी मर्जी है, उसकी स्वतंत्रता है, कर सकता है। लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि वो प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा है। अब पशु 4 पैरों से चल रहा है तो आप क्यों देख के नहीं हंसते हो कि 2 पैर से क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, 2 पैर से चलने लगे तो आप हंसोगे, क्योंकि प्रकृति ने एक नियम निर्धारित किया, एक व्यवस्था बनाई। तो उस व्यवस्था के अनुसार ही तो हर प्राणी को वर्तन करना है। तो मनुष्य जीवन में कुछ ऐसे जीवन मूल्य हैं जो सार्वजनीन हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। मनु महाराज ने कहा कि ये धर्म के 10 लक्षण हैं। तो ये जो 10 लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दम, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, धीहि, विद्या, सत्यम, अक्रोध, ये जो स्वभाव हैं, ये जो जीवन मूल्य हैं, ये सार्वजनीन हैं। माने हर व्यक्ति को क्षमा का स्वभाव रखना चाहिए, हर व्यक्ति को अक्रोध का पालन करना चाहिए। ये व्यवस्था बनाई गई। तो जब व्यक्ति क्षमा का आचरण करता है, क्रोध रहित होकर के व्यवहार करता है, तो क्या होता है? वो जिस परिवार में है, जिस समाज में है, जिस समुदाय में है, उस समुदाय की व्यवस्था बनी रहती है। और उनमें से कोई एक व्यक्ति भी, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम 50 लोग रहते हैं, 60 लोग, 70 लोग रहते हैं, उनमें से एक व्यक्ति भी ऐसा हो जो हर बात पे झूठ बोलता हो, माने हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग 100% सत्य ही बोलें, हम कह भी रहे हैं कि ऐसा करें। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति हर बात पर झूठ बोलता हो, क्या होगा? जिस समुदाय के बीच में है, उस समुदाय में एक विकृति का वातावरण बनेगा, है ना? और जो एक सहज प्रवाह है समाज का, उस समाज के सहज प्रवाह में वो रुकावट बनेगा। तो हमारे जीवन के कुछ ऐसे मूल्य, कुछ ऐसी मान्यताएं जो सभी में होनी चाहिए,
मनुष्य होने के नाते, जिसको मानवता कहते हैं, वो है सामान्य धर्म। वो सामान्य धर्म जब हर मनुष्य पालन करता है तो वो समाज, देश सुरक्षित रहता है, व्यवस्थित रहता है। और जिस समाज में क्रोध का आचरण होता हो, जिस समाज में ईर्ष्या का आचरण होता हो, जिस समाज में निरंतर विलासिता का वातावरण हो, इंद्रिय निग्रह उसमें आया है, तो संयमित जीवन व्यक्ति न जीता हो, उचित भोग के अलावा भी वो विलास का जीवन जीता हो, क्या होता है, धीरे धीरे वो परिवार या समाज बिखरने लगता है, उसमें विकृति आने लगती है। तो ये जो मानव का सामान्य धर्म है वो सभी को पालन करना चाहिए। यही धर्म जगत की स्थिति का हेतु बनता है। अच्छा, फिर दूसरी बात है, हम सभी की अपनी अपनी कुछ विशिष्ट पहचान है। एक सामान्य पहचान क्या है कि हम सभी मनुष्य हैं। ये एक सामान्य परिचय, एक सामान्य आइडेंटिटी है। तो चूंकि हम सभी मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य होने के नाते हमें ऐसा ऐसा व्यवहार करना है। वो जो व्यवहार है उसको बोलते हैं सामान्य धर्म। अच्छा, अब मनुष्य है लेकिन पशु की तरह व्यवहार करने लगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। अब जिस तरह से गाय घास खाती है उसी तरह से उसी तरह से ये हमने बोला है। क्योंकि घास को ही अच्छी तरह से पका करके मसाला वसाला डाल के तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आखिर ये भाजी आदि क्या है, पालक आदि घास ही तो है और क्या है। लेकिन जिस तरह से गाय खाती है उस तरह से यदि हम खाने लगे तो क्या होगा, बोले ये ठीक नहीं है। तो एक तो हुआ सामान्य धर्म, मनुष्यता की पहचान को जीते हुए हमें इन सामान्य धर्मों का पालन करना है। यही धर्म जगत की स्थिति का हेतु बनता है। दूसरा, फिर हम सभी की अपनी अपनी विशिष्ट पहचान है। ये जो पहचान है ये वर्ण संबंधी पहचान, आश्रम संबंधी पहचान और फिर देश काल के अनुसार भी कुछ पहचाने हैं। तो उन पहचानों के आधार पर, माने विशिष्ट पहचान के आधार पर जो हमारे विशिष्ट कर्तव्य निर्धारित किए गए, वो विशिष्ट कर्तव्य धर्म हैं, उसको बोलते हैं विशेष धर्म। एक हुआ सामान्य धर्म और फिर एक हुआ विशेष धर्म। विशेष धर्म में हमारी विशिष्ट पहचान के अनुसार निर्धारित कर्तव्य। तो जैसे एक घर में 4 सदस्य हैं तो 4 मनुष्य हैं वहां पर। तो जब हम केवल मनुष्यता की दृष्टि से देखते हैं तो उन सभी 4 लोगों के कुछ धर्म हैं जो सभी को पालन करना है। लेकिन फिर उन 4 में से 4 की अलग अलग पहचान है। एक पिता है, एक माता है, एक पुत्र है, एक पुत्री है। तो अब ये 4 पहचानें अलग अलग हो गई, उनकी विशिष्ट पहचान हो गई। तो अब उस विशिष्ट पहचान के अनुसार फिर उनके कर्तव्य भी अलग अलग हो गए। पिता का एक कर्तव्य है, माता का दूसरा कर्तव्य है, पुत्र का तीसरा, पुत्री का चौथा। तो अब वो जो विशिष्ट पहचान के आधार पर उनके कर्तव्य निर्धारित हुए उसको बोलते हैं विशेष धर्म। तो एक घर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन सभी को सामान्य धर्म का पालन भी करना है,
माने सामान्य धर्म यह है कि एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहना, एक दूसरे के सुख दुख शामिल होना, ये सामान्य धर्म है। लेकिन अब जो पिता का धर्म है वही पुत्र का धर्म नहीं होगा। जो पुत्र का धर्म होगा वो पिता का नहीं होगा, वो माता का नहीं होगा। तो फिर वहां पर जो विशिष्ट पहचान के अनुसार धर्म निर्धारित हुआ उसका भी पालन करना है, और जो धर्म सामान्य था उसका भी पालन करना है। जो सामान्य धर्म और विशेष धर्म इन दोनों का पालन करता है व्यक्ति, तो परिवार की व्यवस्था बनी रहती है। और उनमें से कोई व्यक्ति अपने विशिष्ट धर्म का तो पालन करता हो लेकिन सामान्य धर्म का पालन न करता हो, तो फिर महाराज परिवार में बिखराव आने लगता है। लोग कहते हैं वैसे तो ये अपना काम करता है जो इसको काम दिया गया है, लेकिन ये दूसरों की परवाह नहीं करता। वो कह सकता है कि भाई मेरी पहचान के अनुसार जो मेरा कार्य है वो कर रहा हूं, लेकिन फिर एक सामान्य धर्म भी तो है ना। ऐसे तो हम सभी के जीवन में, ये मुख्य रूप से मनुष्य जीवन में ये प्रसंग आता है, क्योंकि मनुष्य को स्वातंत्र्य है कर्म करने के लिए। तो हर मनुष्य के जीवन में, हर मनुष्य जब हम बोलते हैं तो केवल भारतीय की बात नहीं करते हैं, दुनिया में कहीं भी कोई भी मानव है उसका अपना एक सामान्य धर्म है और उसका अपना कुछ विशेष धर्म है। तो जब हम सामान्य और विशेष दोनों ही धर्मों का निर्वाह करते हैं तो हम जिस समाज में हैं, यहां तक कि जिस शरीर में हैं, इस शरीर के प्रति भी हमारे कुछ धर्म हैं और उस धर्म के अनुसार हम इस शरीर का पोषण करते हैं, तो शरीर व्यवस्थित रहता है। और जैसे ही हम धर्म विरुद्ध व्यवहार करने लगे तो शरीर में विकृति आने लगी। अब शरीर को विश्राम चाहिए 4 घंटे और हमने 2 घंटे ही विश्राम दिया। अब जैसे विशिष्ट पहचान है, आप देखिए तो हम सभी मानव हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब मनुष्य हैं, लेकिन फिर हर व्यक्ति की अपनी अपनी विशिष्ट पहचान है। अब हमारी पहचान है कि हम इस गुरुकुल में आचार्य के रूप में हैं, तो आचार्य के रूप में होने के नाते कुछ कर्तव्य निर्धारित हैं। अब मान लो कि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह ना करें, न पढ़ावें तो तो क्या होगा? बोले फिर हम नहीं रहेंगे। निर्धारित हुआ ना, विशेष धर्म निर्धारित हुआ, लेकिन ध्यान रखना ये दोनों तरफ चलता है। आप विद्यार्थी की पहचान लेके बैठे हो, तो विद्यार्थी की पहचान के नाते कुछ विशेष धर्म निर्धारित हैं। अब धर्म का निर्वाह करने की जिम्मेदारी केवल, हाँ जी, तो विकृति आती है, फिर विकार आता है उसमें। तो जब हम समूह में हैं तो समूह व्यवस्थित रहता है जब समूह में रहने वाला हर सदस्य अपनी पहचान के अनुसार धर्म का निर्वाह करे। जगतः स्थिति कारणम, ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को पकड़ने की कोशिश करना। और फिर ये जो हमारे सामान्य और विशिष्ट कर्तव्य हैं, यही कर्तव्य महाराज हमें अभ्युदय और निःश्रेयस की ओर ले जाते हैं।
व्यक्ति जब अपने सामान्य और विशिष्ट कर्तव्य का निर्वाह करता रहता है तो उसका जीवन में अभ्युदय होता है, वो विकास की ओर जाता है और उसी का अंतःकरण निर्मल होने पर फिर वह निःश्रेयस का अधिकारी बनता है। अच्छा, अब जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, ध्यान देना, कभी ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर हमारा सामान्य धर्म काम नहीं आता है और विशेष धर्म भी काम नहीं आता है। उस समय पर एक धर्म होता है, उसको बोलते हैं आपद धर्म। आपद धर्म, तो वह जो आपद धर्म है वह भी स्थिति का कारण बनता है। मूल में, धर्म के मूल में इस परिभाषा को पकड़ के रखना, स्थिति कारणम। कभी कभी झूठ बोलना भी स्थिति का कारण बनता है। एक सामान्य धर्म है कि मनुष्य को अहिंसा वृत्ति का जीवन जीना चाहिए, यह सामान्य धर्म है। लेकिन कभी कभी हिंसा करना भी जगत की स्थिति का कारण बनता है। शांति के साथ में समाज रहे एक सामान्य धर्म है, उसके लिए हर व्यक्ति को प्रयत्नशील रहना है। लेकिन कभी कभी समाज की स्थिति के लिए युद्ध करना भी जरूरी हो जाता है। तो अब वह जो युद्ध है वो आपद धर्म है। तो शास्त्र में कथा आती है कि कोई वेद पाठी ब्राह्मण है, बड़े नियम निष्ठा वाले ब्राह्मण हैं, और वो कहीं रास्ते में चल रहे हैं और उनको बड़े जोर की भूख लगी। बड़े जोर की भूख लगी महाराज, और ये स्थिति हो गई कि उनको अगर भोजन ना मिले तो उनका प्राणांत हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि रास्ते में कोई निम्न वर्ण का व्यक्ति उबली हुई मूंग खा रहा है। वो खा रहा है, बैठ करके आराम से खा रहा था। ये जो ब्राह्मण देवता हैं महाराज, ये उसके पास गए और उसे झपट करके उससे वो जो खा रहा था उसी जूठी मूंग को झपट करके उन्होंने और खा लिया। अच्छा, वो देखता रहा, इन्होंने खा लिया। थोड़ी देर में वो लोटे में जल लेकर के आया कि महाराज आपने भोजन किया, जल पी लीजिए। विप्रदेव बोलते हैं तुम्हारा छुआ जल नहीं पीऊंगा। तुम्हारा छुआ मैं जल नहीं पी सकता हूं। अब वो बेचारा परेशान हुआ कि ये क्या हुआ। अभी तो मेरा जूठन मेरे हाथ से छीन करके इन्होंने भोजन कर लिया, और जल पीने के बारी आई तो ये बड़े विप्रदेव बन गए। तो उन्होंने कहा कि भोजन करना मेरा आपद धर्म था। क्यों? क्योंकि यदि मैं भोजन नहीं करता तो मेरा जीवन स्थिर नहीं रहता। आपद धर्म का लक्षण यह है कि वो धर्म जरूरत पूरी होने पर पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि जल पिए बिना मैं कम से कम 2 घंटा भी जी सकता हूं। तो फिर मैं अब अपना जो विशेष धर्म है उसका निर्वाह करूंगा। लेकिन भोजन किए बिना मैं 10 मिनट भी नहीं रह सकता था, इसलिए उस समय मैंने अपना विशेष धर्म छोड़ दिया और तुम्हारा भोजन ग्रहण किया मैंने। तो इसको बोलते हैं आपद धर्म। माने कभी कभी ऐसा कर्तव्य सामने आ जाए जो जगत की स्थिति का कारण बने, चाहे भले वो सामान्य रूप से अधर्म की कोटि में होवे। तो कोई बड़े सत्यवादी ब्राह्मण हैं और उन्होंने देखा वन में जा रहे थे
और एक बहेलिया दूर से दौड़ता चला आ रहा था, एक हिरण का पीछा करते हुए उसको मारने के लिए। और ब्राह्मण देवता ने देखा, वो सत्यनिष्ठ ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा कि हिरण इस दिशा में गया है। और उस शिकारी ने आकर के पूछा ब्राह्मण देवता से, जानता था कि सत्यवादी है, उन्होंने पूछा कि हिरण किधर गया है। ब्राह्मण देवता ने कहा इधर गया है। गया इधर था, उन्होंने कहा इधर गया है। अब उन्होंने झूठ बोला, लेकिन उस हिरण की सुरक्षा के लिए उनका यह झूठ बोलना धर्म था। तो कभी कभी जो सामान्य जीवन मूल्य होते हैं, जो विशेष धर्म होता है, उसके विपरीत जाकर के कार्य करना पड़ता है, जो सामान्य रूप से अधर्म की कोटि में आएगा। लेकिन उसमें शर्त इतनी है कि वो तत्क्षण में वो धर्म पूरा हो जाता है जैसे ही वो कार्य संपन्न हुआ। ऐसे अब मान लीजिए उसी शिकारी के मन से शिकार करने की वृत्ति बदल गई, ठीक है ना। वो ब्राह्मण देवता के साथ थोड़ी देर समय बिताया, लौट के आया, देखा कि उधर तो हिरण मिला नहीं, लौट के आया और फिर वो ब्राह्मण देवता के साथ कुछ वक्त बिताया और धीरे धीरे करके उसकी शिकार करने की मनोवृत्ति बदल गई। तो शिकार करने की वृत्ति बदल गई तो ब्राह्मण देवता बता देंगे कि हिरण इधर गया था। ऐसे तो अभी हम इस विचार को समेटते हैं। हमारे जीवन में जो सामान्य धर्म है, जो विशेष धर्म है और जो आपद धर्म है, ये तीन तरह के धर्म जगत की स्थिति के कारण बनते हैं। ऐसे तो वो व्यवस्था जो जगत की स्थिति का कारण बने, वो जीवन मूल्य, वो आचरण, वो जीवन दर्शन जो जगत की स्थिति का कारण बने, उसको धर्म कहते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा जीवन मूल्य हो जो ये कहता हो कि जो हमारी परंपरा का अनुसरण नहीं करेगा वो काफिर है और उसको इस कायनात में रहने का हक नहीं है। अब ये क्या है? ये किसी का जीवन मूल्य है, किसी का जीवन दर्शन है। तो अब जो उनके नियमों का पालन नहीं करे उसको कायनात में रहने का अधिकार नहीं है। तो जो लोग पालन कर रहे हैं उनका क्या धर्म है? बोले उनका धर्म ये है कि या तो उसको पालन करवाएं और या तो फिर ईश्वर के कार्य में सहयोग करें। ईश्वर का कार्य क्या है? बोले वो ऐसे प्राणी को कायनात में नहीं रहने देना चाहता। तो अब ये जगत की स्थिति का कारण नहीं बन रहा है, जगत में बंटवारे का कारण बन रहा है। खैर अभी उधर नहीं जाते हैं। तो ये जो धर्म है, इस धर्म की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं और जगत बना करके उन्होंने इस धर्म को, माने इस नियमावली को, इस जीवन मूल्य को उन्होंने व्यवस्थित किया। उसके दो विभाग हुए, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग, और इन दोनों ही विभागों को उन्होंने मानव जाति को दे दिया। अब मानव जाति उस धर्म का निर्वाह करती रहे, समाज, राष्ट्र और जगत स्थिर रहेगा, व्यवस्था बनी रहेगी। अब क्या बोलते हैं, आगे चलते हैं। ये जो काल नाम की चीज है, समय, महाराज, ये समय का प्रभाव ऐसा है कि समय के प्रवाह में जो व्यवस्था है उसमें विकृति आने लगती है। समय के प्रवाह में, पूर्व निर्धारित व्यवस्था में विकृति आने लगती है। क्या बोलते हैं? दीर्घेण कालेन, आप एक एक शब्द देखना,
बड़े महत्व का भाष्य है ये। बोलते हैं दीर्घेण कालेन अनुष्ठात्रीणाम, जिनको धर्म के अनुष्ठान का कार्य दिया गया था, दीर्घ काल में क्या हुआ कि उन अनुष्ठान करने वालों के चित्त में काम का उद्भव हुआ। कामोद्भवात, काम का उद्भव हुआ माने राग द्वेष आदि का उद्भव हुआ। काम का अर्थ यहाँ काम वृत्ति नहीं, बल्कि स्वार्थ पूरित जो इच्छा और राग द्वेष आदि हैं, इस तरह की मनोवृत्तियों का उदय हुआ। अच्छा, जब इस तरह से विकार पैदा करने वाली वृत्तियां मनुष्य के चित्त में उदित हुई, कैसे उदित हुई? काल के प्रवाह से। तो क्या हुआ? बोले हीयमान विवेक विज्ञान हेतु के न अधर्मेण अभिभूयमाने। तो फिर उसके जीवन में अधर्म का अभिभव होने लगता है। जब काल के प्रवाह से मनुष्य के चित्त में स्वार्थपूरित मनोवृत्तियां उठने लगी, आप देखिए ना, हम लोग एक दिनचर्या बनाते हैं। क्यों दिनचर्या बनाते हैं? साधन भजन की दिनचर्या बनाते हैं, स्वाध्याय, पूजन, जप, ध्यान, संध्या, अध्ययन, इस सब की दिनचर्या बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि जब हम उस दिनचर्या में प्रतिबद्ध रहते हैं, संलग्न रहते हैं, तो हमारे चित्त में जो साधक वृत्ति है वो बनी रहती है, वो सुरक्षित रहती है। और हम ये अनुभव करते हैं कि जिस दिन हम उस दिनचर्या का पालन नहीं करते, उस दिन धीरे धीरे समय के साथ में चित्त में विकार आने शुरू हो जाते हैं, और जो एक उत्साह है साधना के प्रति, वो उत्साह कहीं शिथिल होने लगता है। आप अनुभव करते होंगे जिस दिन कक्षा नहीं होती है, और एक दिन तो चलो ठीक है, थोड़ी अपनी कुछ चीजें जो रह गई थी उनको पूरा करने में गुजार दिया, दूसरे दिन भी ना होवे तो क्या होगा? पहले तो भीतर उपद्रव होगा, और फिर वो जो भीतर का उपद्रव है वो, हाँ जी, एक दूसरे का सिर फोड़ेगा। अब भीतर तो रह नहीं सकता ना। तो क्या हुआ? अनुष्ठात्रीणाम, जो अनुष्ठान कर रहे थे, जो धर्म का अनुष्ठान कर रहे थे, अपने सामान्य और विशिष्ट धर्म का अनुष्ठान कर रहे थे, काल के प्रवाह से अधर्मेण अभिभूयमाने, उन्हीं के जीवन में अधर्म उत्पन्न होने लगा। वो अधर्म कैसे उत्पन्न होने लगा? बोले हीयमान विवेक विज्ञान हेतु के न अधर्मेण। उनके चित्त में विवेक जो जागृत हुआ था, वो विवेक धीरे धीरे करके छिपने लगा। जो शास्त्रीय ज्ञान विज्ञान था, वो शास्त्रीय ज्ञान विज्ञान छिपने लगा। धर्म संबंधी जो ज्ञान था उसका पटाक्षेप होने लगा, छिप गया महाराज। तो अब विवेक भी छिप गया और ज्ञान भी छिप गया, तो क्या होगा? फिर उसका जो आचरण है वो विवेक सम्मत नहीं रहा, ज्ञान सम्मत नहीं रहा, तो वो आचरण निश्चित रूप से फिर अधर्म की ओर जाएगा। तो कालक्रम से जब अधर्म का आचरण शुरू हुआ तो क्या हुआ? धर्मे च, अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे, ये बोलते हैं, धर्म का ह्रास होने लगा। अधर्म की जब वृद्धि हुई तो धर्म का ह्रास होने लगा, और जितनी मात्रा में धर्म का ह्रास होता रहा उतनी मात्रा में अधर्म बढ़ता रहा। देखिए कैसे वाक्य बनाते हैं कि कामोद्भवात अधर्मेण कामोद्भवात, अधर्म की वजह से
तो चित्त में विकार आया, ये चित्त में विकार की वजह से अधर्म की वृद्धि हुई। उससे अभिभूय माने धर्म, धर्म का अभिभव होने लगा, माने वो पराजित होने लगा। और प्रवर्ध माने च अधर्मे, और अधर्म की वृद्धि होने लगी, व्यक्तिगत जीवन में भी सामाजिक जीवन में भी। तो जब धर्म दबने लगा, अधर्म की वृद्धि होने लगी, तो क्या हुआ? जगत की स्थिति बिगड़ने लगी। तो भाई जगत की स्थिति बिगड़ने लगी तो चिंता किसकी है? स्वाभाविक है, जिन्होंने बनाया है। तो फिर उनको चिंता हुई कि अरे हमने जिस धर्म को स्थापित किया था अब वो तो उसमें विकार आने लगा, अधर्म की वृद्धि होने लगी, और इससे तो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ेगी, जगत की स्थिति में बिखराव आएगा। तो उसी परमात्मा के हृदय में पुनः जगत की स्थिति को बनाए रखने के लिए इच्छा पैदा हुई। जिन्होंने आरंभ में जगत का निर्माण करके धर्म की स्थापना कर दी थी, अब पुनः जब कालक्रम से समय बदलता रहा, परिस्थितियां बदलती रहीं, अधर्म की वृद्धि होने लगी, धर्म डूबने लगा, तो जगत की स्थिति के लिए फिर से चिंता हुई। तो पुनः जगतः स्थितिम परिपिपाल इशुः, तो उनको जगत के पालन करने की फिर से इच्छा जागी उनके मन में। महाराज अच्छे भले शेष सैया में आनंद मग्न होकर सो रहे थे, योग निद्रा में, कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अब जब अधर्म की वृद्धि हुई तो महाराज धरती माता दुखी हो गई, परेशान होने लगी। और फिर इस जगत के संचालक जितने दैवी तत्व हैं वो सब के सब परेशान हुए। वो सब गए ब्रह्मा जी के पास में। फिर ब्रह्मा जी और सभी देवता मिलकर के परमात्मा की स्तुति करते। तो क्या हुआ? व्यवस्था बिगड़ने लगी। और ध्यान रखना, व्यवस्था बिगड़ी कहां से? व्यवस्था बिगड़ी रावण जैसे लोगों के अधर्म का आचरण करने से। और चिंता किसको हो रही है? जो ब्रह्मांडाभिमानी भगवान ब्रह्मा है। तो जगत की स्थिति में बिखराव होने लगा ना। तो फिर परमात्मा को, जिन्होंने जगत का सृजन किया था, उनके मन में पुनः धर्म की स्थापना की इच्छा जागी। तो जगतः स्थितिम परिपिपालयिषु स आदिकर्ता, वही आदिकर्ता, कोई और दूसरा नहीं। ध्यान रखें, ये हमारा वैदिक सनातन धर्म का अवतारवाद का रहस्य है। स आदिकर्ता, बिल्कुल वही, कोई बीच में कोई पैगंबर या कोई मैसेंजर नहीं, वो भी बीच बीच में आते हैं, लेकिन यहां पर जो अवतार है वो तो स आदिकर्ता, वही आदिकर्ता परमात्मा, जिन्होंने जगत सृष्टवा, जगत का सृजन किया था। आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णु। तो उनके मन में जब जगत के स्थिरता की पुनः इच्छा हुई तो फिर भौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थम, भौमस्य ब्राह्मणा माने भूमि के जो ब्राह्मण हैं उनमें ब्राह्मणत्व की पुनः स्थापना के लिए, देखिए प्रभु जी अवतार क्यों लिया प्रभु जी ने, उसका रहस्य भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कि ब्राह्मण में पुनः ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण में पुनः ब्राह्मणत्व की स्थापना करने के लिए, ब्राह्मणत्व से रक्षणार्थम देवक्याम वसुदेवात अंशेन कृष्ण किल संबभूव। तो फिर वसुदेव जी के माध्यम से माता देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का पुनः संभव हुआ। अंशेन किल संबभूव, अंशेन का अर्थ है लीला विग्रह धारण करके। माया विग्रह धारण करके वही परमात्मा जिसने जगत का सृजन किया था, वही परमात्मा जिसने जगत का सृजन करके
द्विप्रकार के धर्म का विस्तार किया था, वही परमात्मा जब देखता है कालक्रम से कि धर्म क्षीण हो रहा है, अधर्म की वृद्धि हो रही है और इससे जगत की स्थिति में बिखराव आएगा, तो वो माया विग्रह धारण करके और अवतार लेते हैं। तो परमात्मा के अवतार का प्रयोजन क्या हुआ? जगत की स्थिति को बनाए रखना। जगतः स्थितिम परिपिपालयिषु, ध्यान रखना, धर्म का विस्तार करना ये उसके आगे का कार्य है। जो प्रथम चिंता है वो जगतः स्थितिम परिपिपालयिषु। तो उन्होंने फिर अवतार धारण किया। जगत की स्थिति कैसे बनी रहेगी? बोले जब ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करता रहेगा। अन्य वर्णों को भी ले लेंगे। तो भौमस्य ब्राह्मणः ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थम, माने भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं कि केवल जन्म ले लेने मात्र से ही ब्राह्मणत्व की रक्षा नहीं होती है। ये है महाराज। बोले नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं। क्यों? ब्राह्मण कुल में जन्म ले। बिल्कुल आप दावा कर सकते हो, लेकिन ब्राह्मणत्व की रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? संध्या बंदन होता है कि नहीं? गायत्री अनुष्ठान होता है कि नहीं? शास्त्र आदि का अध्ययन होता है कि नहीं? विद्या प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न होता है कि नहीं? जगत के मार्गदर्शन का कार्य होता है कि नहीं? तो ब्राह्मणत्व तो सुरक्षित नहीं रहा फिर। और ब्राह्मण तो समाज का शिरोभाग है। आप जानते हो ना महाराज, हाथ में विकृति आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग यदि हाथ में विकार आ जाए, हाथ को जरूरत पड़ने पर काट भी दिया जाए, उससे जीवन में ज्यादा विकार नहीं आया, व्यवस्था बनाई जा सकती है। लेकिन एक बार यदि दिमाग में विकार आ गया तो फिर जीवन तो बिखर जाता है। तो जो शिरोभाग है, जिसको समाज के मार्गदर्शन का दायित्व प्राप्त है, जो देवताओं के संरक्षण के लिए, देवताओं की शक्ति का विस्तार करने के लिए यज्ञ याग आदि कार्य करते हैं, तो अगर वहां विकृति आ गई तो फिर ये आगे कैसे उम्मीद की जाए कि नीचे के लोग सुसंस्कृत रहेंगे? तो ब्राह्मणत्वस्य, आगे बोलते हैं भगवान भाष्यकार, ब्राह्मणत्वस्य ही रक्षणेन रक्षित स्याद् वैदिको धर्म। ये जो वैदिक धर्म है यह सुरक्षित तभी रहता है जब ब्राह्मणत्व की रक्षा होती है, जब क्षत्रियत्व की रक्षा होती है। माने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य की जब सुरक्षा होती है तभी वैदिक धर्म सुरक्षित रहता है। बहुत बड़ा वाक्य है, इसको अंडरलाइन कर लेना। ब्राह्मणत्वस्य ही रक्षणेन रक्षित स्याद् वैदिको धर्मः तद अधीनत्वात् वर्णाश्रम भेदानाम। वर्ण और आश्रम के जो भेद हैं उनके अनुसार जो निर्धारित कर्तव्य हैं वो वास्तव में तो ब्राह्मण के ही अधीन हैं। ब्राह्मण ही महाराज बताता है कि आपको ये कार्य करना चाहिए, आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। मार्गदर्शन कौन करता है? तो वही करता है। जो हमारे मानव जीवन में षोडश संस्कार हैं, उन संस्कारों को करवाने का दायित्व तो किसका है? और सामान्य व्यक्ति को मालूम ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में संस्कार हो और फिर व्यक्ति अगर संस्कारित होगा तभी समाज संस्कारित होगा।
और वैदिक धर्म के सुरक्षा तो ऐसे ही होती है। तो फिर भगवान को चिंता होती है कि यदि ब्राह्मणत्व ही सुरक्षित नहीं रहा तो फिर तो समाज विकृत हो जाएगा। और जब जब समाज में विकार आया है, चाहे वो आज भी हो, उसका कारण कहीं ना कहीं यही है। हर व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ने लगे। महाराज ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचारी धर्म को छोड़ दे, सन्यासी अपने सन्यासी धर्म को छोड़ दे, गृहस्थ गृहस्थ धर्म को छोड़ दे, और फिर समाज कैसे सुरक्षित रहे, कैसे व्यवस्थित रहेगा। तो जब भगवान को चिंता हुई तो सच भगवान, वो जो भगवान थे, भगवान हैं, उन्होंने कैसे हैं भगवान, बोलते हैं सच भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न। ये भगवान शब्द की व्याख्या है भगवान भाष्यकार के द्वारा दी हुई। बोलते हैं भगवान मने, हम किसी को भी भगवान नहीं बोलते हैं। भगवान मने जो षडैश्वर्य संपन्न है और षडैश्वर्य से सदा संपन्न है। कभी कभी उनको पद मिल गया तो ऐश्वर्यवान हो गए और पद छिन गया तो ऐश्वर्य नहीं रहा, ऐसे नहीं। ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न, और जो हमेशा भगवान अपने ऐश्वर्य से संपन्न हैं, माने जो औपाधिक ब्रह्म है। ध्यान रखें, ये जितने भी ऐश्वर्य आदि गुण हैं ये सब उपाधि जन्य हैं, ये निरुपाधिक की बात नहीं है। तो जो औपाधिक परमात्मा है, सगुण परमात्मा है, तेजो भी सदा संपन्न त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं स्वाम मायां मूल प्रकृतिं वशीकृत्य, उन्होंने अपनी वैष्णवी माया को, जो कि त्रिगुणात्मिका है, देखिए माया का नाम है एक वैष्णवी, वैष्णवी देवी बोलते हैं। वैष्णवी का अर्थ है जो विष्णु की हैं, उनको वैष्णवी कहते हैं। ये वैष्णव शब्द ठीक नहीं है, जो उचित शब्द है वो है वैष्णवी, विष्णोहो इति, जो विष्णु की हैं। तो जो वैष्णवी हैं, माने कहने का भाव ये है कि जो त्रिगुणात्मिका माया है इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये है कहने का भाव। त्रिगुणात्मिका है लेकिन वो विष्णु की हैं, इसलिए वैष्णवी स्वाम मायाम मूल प्रकृतिम वशीकृत्य, उस मूल प्रकृति को अपने वश में करके, और फिर वो स्वयं अज होते हुए भी, अव्यय होते हुए भी, समस्त भूतों का ईश्वर होते हुए भी, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अपि सन्न, वो नित्य शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, ऐसा स्वभाव होने पर भी स्वमायया देहवान इव, मानो कि वो देहवान हो गए। ये इव शब्द बड़े महत्व का है महाराज, ध्यान से पढ़ना। अवतार जब हुआ परमात्मा का तो मानो कि वो देहवान हो गए, वास्तव में देहवान देहवान इव जात इव। बोले महाराज हम तो जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, आप कहते हो इव। मानो कि उनका जन्म हुआ, मानो कि वो देहवान हुए, और एक जगह और इव लगा दिया महाराज प्रभु जी ने लोकानुग्रह कुर्वन्न इव। बोले नहीं नहीं, वो तो लोकानुग्रह करते ही हैं, इव क्यों लगा रहे हो भाई। बोले नहीं, यथार्थ तो यही है, लक्ष्यते, ऐसे वो दिखाई देते हैं, ऐसे लक्षित होते हैं। अरे वही जब पहले ही कह दिया गया अजह अपि, तो फिर अज यदि जन्म ले तो इव ही होगा ना, वास्तविक कैसे हो सकता है।
तो बोलते हैं कि मानो कि प्रभु जी ने फिर अवतार धारण किया। मने कहने का भाव क्या है कि अवतार जब हुआ है तो उस अवतार काल में भी परमात्मा षडैश्वर्य संपन्न है। ध्यान देने की बात यह है कि जिस समय अवतार हुआ उस समय अब उनमें कुछ न्यूनता आ गई, या षडैश्वर्य नहीं रहा, या नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव नहीं रहा, ऐसा नहीं। उस समय भी वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं, उस समय भी वो षडैश्वर्य संपन्न है। ऐसे विचार करना। तो लोका अनुग्रह कुर्वन् इव लक्ष्यते। महाराज, तो प्रभु जी ने जगत बनाया, जगत को स्थिर बनाए रखने को उनकी चिंता हो रही है। ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी उन्हीं की जरूरत है, उन्हीं को चिंता पड़ी हुई है। भाई कोई आदमी घर बनाता है तो घर बनाना उसकी अपनी जरूरत होती है, इसीलिए घर बनाता है, दूसरों के लिए थोड़ी बनाता है। दूसरों के लिए सरकार बनाती है। तो जो सबसे बड़ी सरकार है, बोलते हैं आगे, स्वप्रयोजना भावे अपि, स्वप्रयोजन अभावे अपि। जगत को बनाने में या जगत को स्थिर बनाए रखने में उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, उनको क्या प्रयोजन है। लेकिन स्वप्रयोजन अभावे अपि भूतानुजिघृक्षया, भूतों पर दया करते हुए, भूतों की इच्छा पूर्ति के लिए, भूतानुजिघृक्षया, भूतों के ऊपर दया करने की इच्छा से, वैदिकम ही धर्मद्वयम, दो प्रकार के जो वैदिक धर्म हैं, उन धर्मों को अर्जुनाय, अर्जुन के प्रति उपदिदेश, परमात्मा ने उपदेश किया। कौन से परमात्मा ने? वो षडैश्वर्य परमात्मा, वो आदिकर्ता परमात्मा जो जन्म लिए हुए से प्रतीत हो रहे हैं। उन्हें देखिए, यहां पर भगवान भाष्यकार परमात्मा के अवतार का रहस्य क्या है वो बता दिया, अवतार का स्वरूप क्या है वो बता दिया, और महाभारत काल में जो भगवान श्री कृष्ण उपदेश कर रहे हैं गीता जी का, वो कोई महापुरुष नहीं है, वो कोई अति मानव नहीं है, बल्कि वो स आदिकर्ता एवं। ऐसे क्योंकि कई दर्शन हैं हमारे समाज में जिन्होंने भगवान को, माने कृष्ण भगवान को परमात्मा नहीं माना। किसी ने उनको महापुरुष कहा, किसी ने अति मानव कहा। इस तरह से भगवान भाष्यकार बिल्कुल अपनी लेखनी से बोलते हैं स आदिकर्ता भगवान। ये तो उन्होंने अर्जुन को दो प्रकार के वैदिक धर्म का उपदेश किया। अर्जुन को क्यों किया? बोलते हैं अर्जुनाय शोक मोह महोदधौ निमग्नाय। चूंकि उस समय अर्जुन शोक और मोह की महाउदधि में निमग्न थे, इसलिए अर्जुन को उन्होंने इस धर्म का उपदेश किया। अच्छा जी, अर्जुन तो बहुत बड़े व्यक्ति थे। हम तो प्रायः सुनते हैं कि समाज में जो बड़े लोग होते हैं वो धर्म की चर्चा करना पसंद नहीं करते। धर्म आदि की चर्चा कौन करता है? बोले मिडिल क्लास लोग। अच्छा, और जो अपर क्लास है बोले वो अपने काम में व्यस्त हैं, उनको धर्म से क्या लेना। नहीं, भगवान भाष्यकार कहते हैं समाज के जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जब वो धर्म का पालन करते हैं तभी धर्म की वृद्धि होती है।
ये वाक्य फिर से देखना बड़े महत्व का है। गुणाधिकैहि ही गृहीतः धर्म। गुणाधिकैहि ही माने जो गुणों से संपन्न हैं, अधिक गुणों वाले लोग हैं समाज में, जो जिनकी अपनी पहचान है, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा जब धर्म का ग्रहण किया जाता है, गुणाधिकैहि ही गृहीतः अनुष्ठीयमानः च, समाज के श्रेष्ठ लोग जब धर्म को ग्रहण करते हैं, और न केवल ग्रहण करते हैं बल्कि उसका अनुष्ठान करते हैं, तब प्रचयम गमिष्यति, धर्मः प्रचयम गमिष्यति। प्रचय माने वृद्धि को प्राप्त होता है। समाज में, राष्ट्र में धर्म तभी वृद्धि को प्राप्त होता है जब समाज के जो श्रेष्ठ लोग हैं वो धर्म को स्वीकार करते हैं, और न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि वो आचरण करते हुए दिखते हैं। तो ये समाज में बड़ी गलत मान्यताएं हैं कि जो संपन्न लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो उनको धर्म से क्या लेना देना, ये सब गलत बातें हैं। आप देखिए अभी हमारे देश के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, जब वो कहीं किसी देश में जाते हैं, मंदिर में जाते हुए दिखते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिखते हैं, तो क्या होता है, गृहीतः और फिर अनुष्ठीयमानः। और न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने धर्म को स्वीकार किया है बल्कि उसका अनुष्ठान भी होता हुआ दिखता है। तो उसका प्रभाव क्या होता है समाज में? समाज का युवा वर्ग भी, समाज का संपन्न वर्ग भी सोचता है कि हाँ, ये तो हमारी जीवन शैली है, हमें ऐसा करना चाहिए। और उस समय महाभारत काल में अर्जुन एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी थे, उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान थी समाज में, इसलिए अर्जुन को प्रभु जी ने निमित्त बनाया। ऐसा नहीं कि अर्जुन के अलावा और कोई लोग शोक मोह से निमग्न नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अर्जुन को ही निमित्त क्यों बनाया गया, उसका हेतु भगवान बताते हैं। गुणाधिकैहि ही गृहीतः अनुष्ठीयमानः च धर्मः प्रचयम गमिष्यति। वही जो 2 प्रकार का वैदिक धर्म था जो अर्जुन के प्रति स्वयं आदिकर्ता भगवान ने उपदेश किया था, तम धर्मम, उसी धर्म को, कौन से धर्म को, भगवता यथोपदिष्टम, परमात्मा के द्वारा जिस तरीके से उपदेश किया गया था बिल्कुल वैसे का वैसा ही वेदव्यास जी के द्वारा उसका उपनिबंधन किया गया, उसका लेखन किया गया। माने प्रभु जी ने तो बोला था लेकिन फिर वेदव्यास जी ने उसका लेखन किया। वेदव्यास जी कौन हैं? बोले सर्वज्ञों भगवान। वेदव्यास जी स्वयं भगवान के अवतार हैं और वेदव्यास स्वयं सर्वज्ञ हैं, इसलिए वेदव्यासः सर्वज्ञों भगवान गीताख्यैहि। भगवान के द्वारा अर्जुन के प्रति जो उपदेश किया गया था उस उपदेश का नाम क्या? बोले उसका नाम गीता है। उसका आकार कितना है? बोले सप्तभी श्लोक सतैहि, 700 श्लोकों के रूप में वह उपनिबंधित किया गया, ग्रंथित किया गया। तो ये हुआ गीता जी के अवतार का प्रसंग। गीता जी का अवतार कैसे हुआ वो उसका एक रूपरेखा भगवान भाष्यकार बता। तद इदम गीता शास्त्रम, यह वही गीता शास्त्र है। इस गीता शास्त्र का विषय क्या है? इस वाक्य को फिर से अंडरलाइन करना। बोले जो गीता शास्त्र है जो 700 श्लोकों में उपनिबंधित है, जो स्वयं आदिकर्ता भगवान के द्वारा उच्चरित है, अर्जुन के प्रति जिसका कथन किया गया, वेदव्यास जी ने जिसका ग्रंथन किया, इस गीता शास्त्र में तद इदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम। इस गीता में महाराज समस्त वेदों का, केवल वेदांत नहीं, समस्त वेदांतों का, ऐसा बोलेंगे तो अर्थ अलग हो जाएगा। समस्त वेदों का,
समस्त वेदों का मतलब है कर्मकांड संबंधी विद्या भी, उपासना संबंधी विद्या भी और तत्व संबंधी विद्या भी। ये पूरा पूरा उसको समेटते हैं। समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम इदम गीता शास्त्रम। यह जो गीता शास्त्र है समूचे वेदों का, समूचे वेदों के अर्थ का, वेद का नहीं वेदार्थ, वेदों का जो अर्थ है उस अर्थ को सार संक्षेप में व्यवस्थित करके गीता जी के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब आप सोचिए, वेद का इतना विस्तार है और उस विस्तृत वेद को समझना ही बड़ा दुर्विज्ञेय है। तो जब उसको संग्रहित करके और सार बनाया गया तो फिर वो और भी ज्यादा दुर्विज्ञेय होगा। तो क्या बोलते हैं, दुर्विज्ञेयार्थम। ऐसा जो गीता शास्त्र है वो वैसे तो बड़ा दुर्विज्ञेय है, समझना कठिन है, लेकिन उसको सरलता से समझ में वो आ जाए, इसके लिए हम इसकी एक संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। ऐसा भगवान आगे बोलते हैं, अहम विवेकतः अर्थ निर्धारणार्थम संक्षेपतो विवरणम करिष्यामि। ओम, अभी पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।